प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के बहरोड बुद्धल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़। अब तक एक आतंकी ढेर। जम्मू पुलिस ने कुख्यात चोरों को किया गिरफ्तार। 4.86 ग्राम सोना किया बरामद। श्रीनगर में हस्तशिल्प और हथकरघा शरद ऋतु प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन। कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए 20 अलग अलग स्टॉल। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। कहा कि हम साहसी नेताओं के साथ हैं जो भविष्य में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर में लगी आग और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला पुंछ और राजौरी में पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजौरी के बहरोड गांव में एक संदिग्ध ठिकाने पर गोलाबारी की। घेरा सख्त होते देख आतंकियों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने गांव से लगते सभी रास्तों को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हाल चाल ठीक। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में जम्मू पुलिस ने चोरी के मामले को सुलझा लिया और एक कुख्यात चोर से 40 तोला सोने के गहने बरामद किए जो 4 अलग अलग मामलों में शामिल था। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार के अनुसार एसपी नॉर्थ कुलबीर हांडा की देखरेख में पीएस जानीपुर की पुलिस टीमों ने और एसडीपीओ पश्चिम विक्रम सिंह और एसएचओ पीएस जानीपुर के नेतृत्व में मामले को सुलझा लिया गया है। पुलिस स्टेशन जानीपुर में रिसेंटली 2 चोरियां हुई और बख्शीनगर में भी 2 चोरियां हुई, जिसमें जब हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा और जो पुराने हमारे सस्पेक्ट थे उनसे पूछताछ की तो एक शिव नाम का व्यक्ति सामने आया जो शिवनगर बख्शीनगर का रहने वाला है। जब उससे पूछताछ की तो उसने जो माना कि ये चारों चोरियों को जो इंजाम इसने दिया है और जो गोल्ड और कैश जो इसने चोरी किया है वो उस बाद में हमने जो है रिकवर किया। जो गोल्ड था इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखा था, मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस, कैनरा बैंक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 404 ग्राम गोल्ड रिकवर हुआ, जो कि 296 ग्राम गोल्ड इन केसेस से बिलोंग करता है और बाकी का जो है 102 सेक्शन सीआरपीसी के तहत सीज किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसके राइटफुल ओनर्स होंगे उनको ड्यू प्रोसीजर के साथ हैंडओवर किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 12 तारीख को गुम्मड़ के पास ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। वो जम्मू पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंदर चोरी को निकाला। उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया और स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर किया। कुछ दिनों में ही ये दूसरी एक मेजर अचीवमेंट है चोरी के फील्ड में, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवरी की है और जो चोर है इसको पकड़ा है। इसके बारे में बताऊं कि
इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है ये पुलिस स्टेशन जानीपुर है, पुलिस स्टेशन बख्शीनगर है, पुलिस स्टेशन दोमाना है। कुछ ही सालों में इसके अगेंस्ट 8 FIR रजिस्टर हुई हैं और रिसेंटली पुलिस स्टेशन बख्शीनगर ने इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली है। जम्मू पुलिस जो भी पिछले 5 साल में चोरियां हुई हैं और उसमें कौन कौन इसमें मुलव्वस रहे हैं, उनको जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, पुलिस पोस्ट है, उनमें जो चोरों की जो है हाजिरी रखेंगे और जो चोरियां हो रही हैं, जो पास्ट में हुई हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी स्टडी करके हर चोरी को जो है निकाला जाएगा। निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा कश्मीर महमूद अहमद शाह द्वारा आज संयुक्त निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा कश्मीर परवेज अहमद और सहायक निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा श्रीनगर की उपस्थिति में बुलेवार्ड श्रीनगर में एक शरद ऋतु प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। 10 दिनों की अवधि के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के विभिन्न शिल्पों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाले 20 अलग अलग स्टॉल लगाए गए और इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा कश्मीर ने शुरुआत के दिनों में हुई बिक्री की मात्रा पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि यह प्रदर्शनी कारीगर समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगी। प्रैक्टिकली हावान सठा खुश और ऑटम के बाद अब विंटर सीजन स्टार्ट होगा और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टार्ट होता है तो हमारा जो है वो टूरिज्म एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट की सेल स्टार्ट होती है। तो आज के बाद जो है हैंडीक्राफ्ट सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशंस करते हैं। तो अभी एक हफ़्ता पहले हमने एग्जीबिशंस का सिलसिला जो स्टार्ट किया वो पहलगाम से स्टार्ट किया, अभी हम आज यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम गुलमर्ग में भी करेंगे और साथ ही साथ जो है जम्मू में फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशंस करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि आर्टिजन्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ ताकि जो वो माल बनाते हैं उसकी सेल हो। तो उसी जो है कॉन्टेक्स्ट में बुलवार्ड का एरिया बहुत अहम रहता है टूरिज्म के हवाले से, यहाँ फुटफॉल भी अच्छा रहता है। और कल जब से हमने ये एग्जीबिशन लगाया तो हमारा जो है सेल भी स्टार्ट हो गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिजन से लोग खरीदे, टूरिस्ट आर्टिजन से खरीदे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बड़े शॉप्स भी है यहाँ पे है। यूजुअली ये शॉपकीपर जो है वो ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम एक तो जेन्युइन क्राफ्ट को प्रमोट करें और जेन्युइन क्राफ्ट्समैन को प्रमोट करें, तो वही मकसद है इस एग्जीबिशन का। कदम है खासकर कश्मीर आर्ट के लिए है। खुसूसन यहाँ तो मला में मशीनी आम हो रही है, धोखाबाजी हो रहे हैं, लेकिन पटरों में बिकते हैं, मशीन का माल है, दुकानों में बिकते हैं, मगर पहचान किसी का नहीं है। माशाअल्लाह अब तो हर किसी का पहचान आने लगा है, लेकिन गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं इसको तवज्जो दो। जो कश्मीर आर्ट है हैंडवर्क है, हैंडवर्क ही होना चाहिए, चाहे सोचनी में, चाहे तिले में, चाहे आरी में, ये उसमें पहचान होना चाहिए। ये बार बार होने चाहिए, क्योंकि तभी तो मतलब कश्मीर आर्ट आगे चलेंगे। कश्मीर का टूरिस्ट जब आता है, चाहे फॉरेनर चाहे मतलब है, उसी पर ये कश्मीर चलता है। आम तो मतलब कश्मीर आर्ट से ही तो सारी मतलब कश्मीर। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम धारा 370 की बहाली के लिए लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। PAGD पर उन्होंने कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हारेंगे तो हमारे पास अन्य विकल्प भी होंगे, इस मामले को विशेष न्यायालय तक ले जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी कश्मीरी नेताओं को सलाह दी कि वे अपनी भाषाओं पर नियंत्रण रखें, एक दूसरे पर दोषारोपण न करें। सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला और हमें उम्मीद है कि उसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। और पहले तो सुना जा रहा था कि शायद क्योंकि ये 25,000 पेजेस का ये मामला है, जो हमारा 370 का जो मामला बना है, और ये जो जस्टिस कोल हैं उनके वन ऑफ द जस्टिसेस ऑफ द बेंच, उनकी रिटायरमेंट है दिसंबर में। सो उसके पहले इस पर जजमेंट आएगी। मगर अभी कुछ ज़राया से मुझे मालूम हुआ है दिल्ली में कि शायद इट कुड बी एज अर्ली एज एंड ऑफ नवंबर। सो हमारा PAGD कहीं नहीं कहीं जाएगा। PAGD में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, CPM, CPI, JKPM और जो भी लाइक माइंडेड इसमें हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं जम्मू से, यहां से, उसका काम ये देखना है, हमारा काम ये देखना है कि इस चीज को
मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें 370 के मैटर में। और जहां तक 370 का मैटर है, वो केस हमने हैंड्स डाउन जीता हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि जस्टिस उनको जजमेंट देनी है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्या होगा, मगर इंशाल्लाह हमारे हक में उम्मीद है कि फैसला होगा। अगर वी हैव अरेंजमेंट्स, लीगल अरेंजमेंट्स रेडी टू इमीडिएटली जंप इन, ये केस 370 में आपके माध्यम से अपने बीजेपी के भाइयों को बहुत ही अदब से, एहतराम से कहना चाहूंगा, 370 को आप नहीं मार सकते हैं। 370 वो चीज है जो ता कयामत जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक रहेगी, ये याद रखिए आप मेरी बात। इस पर कोई न हमारी तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा, न इस चीज को हम छोड़ सकते हैं। पीएचईडी का बेसिक काम यह है। हां, पीएचईडी का दूसरा काम यह होगा, जो मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बैसियत एक एग्जीक्यूटिव मेंबर वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि पीएचईडी तमाम इलेक्शंस, इस वक्त अपनी अपनी जमात को लेकर सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जमात का सिस्टम सही रखे। मैं भी अभी कुछ दिनों के बाद, शायद शेरी कश्मीर के 5 अगस्त 5 दिसंबर का जो फंक्शन होता है, उसके बाद शाह साहब का 6 जनवरी को होता है, उसके बाद आप भी मुझे सड़कों पर रोड पे देखेंगे। मगर एज पीएचईडी में पहले मेरी कोशिश होगी दैट पीएचईडी शुड स्टिक टुगेदर, क्योंकि हमारा इस वक्त एक मुद्दा है कि भाई साहब आपको बीजेपी को यहां से दूर रखना है। उसके लिए यूनिटी इज पैरामाउंट। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी उधर। मैं माफी चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, पीडीपी से भी, बाकी जितने भी हमारी जमातें हैं, हमारी खुद की जमात, अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स वी हैव टू गो एंड एंश्योर दैट यू विन ऑल इलेक्शंस हैंड्स डाउन। बात है जोनल पुलिस हेडक्वार्टर में आगजनी की घटना सामने आई है। आग आज दोपहर लगभग 1:30 बजे के करीब लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसमें किसी के हताहत और किसी भी किस्म के नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। उसी की वजह से लग सकती, वरना ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे बिस्तर थे, इनके वेपन थे, तो पता नहीं क्या है। तो ये आग पे काबू उसी समय फायर ब्रिगेड ने कर लिया था। वेपन के सारे सेफ्टली बाहर निकाल दिए इन्होंने सारे। इन्होंने काम बहुत बढ़िया किया। मैं भी इनके साथ ही था अंदर, जब बुझा रहे थे आग तो पाइप पकड़ के इनके साथ ही था अंदर से उसी समय, क्योंकि मैंने फायर इमरजेंसी में एज अ स्वीपर 15 साल काम किया। तो मेरे मन में इनको देख कर आग हुई तो कुछ हो गया। तो सर मैंने इनके साथ अपना सर हमको करने पे कुछ सोचना ही चाहिए, जैसे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इंसान को करनी। ऑल जम्मू कश्मीर हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निसार अहमद वानी ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह आम जनता की जानकारी के लिए है कि धोखाधड़ी वाले उम्रा पैकेजों में वृद्धि हुई है, जहां आम जनता को इसकी आड़ में धोखा दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आम जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि वे एजेंटों के माध्यम से अपने उम्रा की बुकिंग करने से बचें, जिनके पास अपनी कोई ट्रेवल एजेंसी नहीं है। सबसे पहले मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मोदी जी और अमित साहब है, और जो यहाँ के गवर्नर साहब, उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि कमर पर इस पर गौर कीजिए। यहाँ पर ऐसे भी जो ये काम करते हैं, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई ऑफिस नहीं है। वो घर घर जाते हैं और पासपोर्ट जमा करते हैं, और उनको लो रेट बहुत, मतलब उसमें जीएसटी है, टीसीएस है, नॉर्मल टैक्स है, कुछ भी नहीं। वो पैसे भी उठाते हैं, ले जाते हैं वहां पर कम से कम ये इस पर गौर कीजिए मेहरबानी। ये क्यों हो रहा है? वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, जो मीट वाला है, गोश्त बेच रहा है, वो भी, उसने भी हज उम्रा का बोर्ड चढ़ा है। और यहाँ पर रेडीमेड वाला है, उसने भी हज उम्रा का बोर्ड चढ़ा है। यहाँ पर जो कश्मीरी में उसको हम दून कहते हैं, जो ना बिस्तर बनाता है, उसने भी बोर्ड चढ़ा है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है। मेहरबानी करके मुझे बताइए, इस पर गौर कीजिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रजिस्टर्ड आदमी हो उसके पास चाहिए। और दूसरी बात यह है, मैंने इससे पहले भी बहुत बार मैंने अमित जी को भी कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो हमारा जीएसटी, उस पर गौर कीजिए। जो हम बहुत हमारी बहुत प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, इस पर भी गौर कीजिए। जो रजिस्टर्ड पीटी हो वो देखिए, जो अनरजिस्टर्ड है, जो ऐसे करते हैं
घर जाते हैं, मीट वाला है सर, रेडीमेड वाला है, जो कोई मुर्गा मारता है उसने भी वोट चढ़ाए हारून में, तो उन पर गौर कीजिए, उनको ऐसा इसमें गौर कीजिए प्लीज। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री पंडित मंगत राम शर्मा को उनकी 91वीं जयंती पर याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूलवानी, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रमन भल्ला और वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर और अन्य नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पंडित मंगत राम शर्मा को श्रद्धांजलि दी और उनकी सेवाओं को याद किया। मंगत राम जी जो हमारे साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के और बहुत बार मिनिस्टर रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी, 6-7 बार वो एमएलए रहे। तो जिस तरह से उन्होंने स्टेट में काम किया, जिस तरह से उन्होंने पार्टी में काम किया और हमेशा कांग्रेस पार्टी को वफादार सिपाही के तरीके से उन्होंने काम किया, तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज के दिन हम उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि पेश करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो रूह है उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। एक किरदार इन लोगों में था जिन्होंने हमेशा इस जम्मू के रीजन के लिए अच्छा काम किया, और जब वो डिप्टी सीएम थे उस टाइम कुछ हिस्टोरिकल डिसीजन हुए जम्मू के लिए और उनमें पंडित जी का एक अहम रोल था। तो आज यही कहेंगे हम, ऊपर वाला उनकी रूह को शांति दे, और आज हम उनको आज के दिन पे उनको याद करने यहाँ आए। संसदीय चुनावों से पहले कश्मीर में अंबेडकर समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर नेशनल यूथ पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अब्दुल चटवाल और कई अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी में शामिल हुए थे। अब्दुल चटवाल ने कहा कि उनकी भागीदारी से सभी जिले मजबूत होंगे और चटवाल ने कहा कि हम सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और संसद चुनाव सहित सभी चुनावों में भाग लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी की बात है कि आज इस पार्टी में आया, इसीलिए हमारे यहाँ पर यूटी प्रेसिडेंट थे पहले एजाज अहमद शाह साहब, और जो पहले कांग्रेस के साथ थे, और हम वहाँ मैंने इसके साथ बातचीत की दिल्ली में भी, और मैं इसी के ये आगे जा रहे और हम इसके पीछे पीछे है, चाहे 10 बंदे हो, 20 हो, लाख बंदे हो, हम इसके पीछे पीछे है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बारामूला दिव्या डी IPS मुख्य तौर से उपस्थित रही। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वे IPS में शामिल होने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को मेहनत और दृढ़ निश्चय से पुनः प्राप्त कर लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूरी रखने की भी अपील की। ठीक है, then I will clarify. So I would like to start my speech by giving my wishes to the speakers, earlier speakers, because you have wonderful speakers in your institution as well. There were 2 beautiful lady speakers. So उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया है, और मेरे से पहले मुदासिर from the NGO and his team members, they spoke so beautifully. So first of all, my best wishes to them. I would like to start my speech with statistics. So if we take Jammu and Kashmir, population हम देखेंगे तो it is around 1.25 crores.
ठीक, उसमें से हम ड्रग एडिक्ट्स का हम देखेंगे तो फिगर आ रही है 10 लाख, अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 10% ऑफ यूथ पॉपुलेशन वो प्रोडक्टिव होते हैं कंट्री में इसी एज पर, ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं। उसी में शॉकिंग फिगर है, देयर आर 60,000 फीमेल्स, 60,000 गर्ल्स आर इनटू ड्रग्स। दिस इज सैड बट दिस इज द रियलिटी। ठीक, हेरोइन यूसेज इज रैम्पेंट इन J&K, minors to adults, educated, uneducated, professionals, everyone are into drugs. तो जम्मू और कश्मीर का हिस्ट्री हम देखेंगे तो पहले से काफी सारा चैलेंजेस थे, बट दिस ड्रग इश्यू इट इज लाइक द बिगेस्ट मॉन्स्टर इन फ्रंट ऑफ अस। तो इसका मतलब साइड इफेक्ट्स है, इसका इफेक्ट ऑन द सोसाइटी आई विल टेल यू। ठीक है, so someone like at least there is someone who is appreciating the efforts of Baramulla police, so I would like to share with you the achievements of Baramulla police in last 6-7 months. So in this year we have registered 250 cases like in NDPS Act. आप लोगों को पता होगा NDPS Act क्या होता है। So it is mainly dealing with narcotics, psychotropic substances. So there are 250 cases registered so far and we have around 430 persons arrested. 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स जम्मू में शुरू हो गए हैं, जिसका आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन खेलों में तलवारबाजी और जूडो प्रतियोगिताएं खेली जा रही हैं। ये खेल 24 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे। राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन कर रहे जितेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन खेलों में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रदीप कर्नाटक व्हाइट कॉर्नर सौम्या मणिपुर की कोच मैनेजर, आप वहां पे व्हाइट ड्रेस डालिए, व्हाइट कॉर्नर पे ब्लू ड्रेस। नेशनल स्कूल गेम्स 2023 जिसे कि हम डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज की तरफ से यहाँ पे उनका आयोजन किया जा रहा है, जो 14 नवंबर को शुरुआत हुई थी इनकी और 24 को यहाँ पे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका समापन जो इसका होगा उसमें समारोह में आएंगे। और आपको मैं बताऊं कि 8 साल के बाद वैली में ये गेम्स करवाई गई, फुटबॉल और वॉलीबॉल, जो कि हमारे पिछले 3 तारीख को शुरू हुई थी और जिनका समापन अभी जम्मू में होगा। इसमें जूडो और फेंसिंग जो जम्मू में करवाई जा रही है, अभी जूडो चल रही है, इसमें 428 खिलाड़ी जो हैं 29 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स प्लस अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे नवोदय विद्यालय, CBSE, ONGC, इन सब जो जितने भी हैं संगठन, उनका ही एक टीम आई हुई है और इसमें 450 करीब खिलाड़ी हैं और उनके कोचेज़ हैं और ये खेल 24 तारीख तक चलेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे।
आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 94191711